Classification of plants. Phanerogames. First, phanerogames are called as flowering plant. Means ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स आते हैं फिर वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, वो वाले प्लांट. ठीक है. दिस टाइप ऑफ प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन. Depending upon the seeds are enclosed in a fruit or not. फ्रूट सीड के अंदर enclosed है कि नहीं उस पर डिपेंड करके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे. जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन प्लांट्स, पेरेनियल एंड वुडी. एवरग्रीन मतलब एकदम हरे भरे रहते हैं, पेरेनियल मतलब कई कई सालों तक रहते हैं, और वुडी रहता है मतलब उनका स्टेम होता है ना उसमें पूरा लकड़ी होता है. ठीक है. स्टेम्स में दे डू नॉट हैव ब्रांचेस. इट्स लीफ लुक्स लाइक किंग्स क्राउन. ओके. उसकी लीव्स है ना एकदम किंग का क्राउन कैसे होता था, पहले किंग पहनता था ना उसका ताज, उसके जैसे होते हैं. और ब्रांच, दे डू नॉट हैव ब्रांचेस मतलब हमने एक्समस ट्री देखा है ना वो ऐसा होता है एकदम, उसमें ब्रांचेस ज़्यादा नहीं दिखती पर वो प्लांट कई कई सालों तक रहता है. ओके. द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट. मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों एक पे ही होता है, तो वो लोग तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है. ओके. मेल एंड फीमेल जब एक ही प्लांट पे होता है फ्लावर तो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, मतलब विंड से पॉलन आएगा तो हम रिप्रोडक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे है. सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग. Seed do not have natural covering. That means plant do not form fruit and are therefore called as gymnosperm. मीन्स इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड, एकदम खुला हुआ सीड होता है. जिम्नो मीन्स ही नेकेड होता है और स्पर्म मतलब सीड होता है. एग्जाम्पल है साइकस है और फिर पाइनस है, हमारा एक्समस ट्री आई टोल्ड यू ना. डिविजन 2 angiosperm. In this plants flowers develop into fruit and seeds are formed within fruit. Okay. सीड के अंदर ही फ्रूट, सीड से ही फ्रूट डेवलप. इन दिस प्लांट फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट. फ्लावर फ्रूट में डेवलप होता है और उसके अंदर सीड आता है. ओके. दिस सीड्स आर कवर्ड. इसमें ये वाले में नेकेड सीड्स है, कवर नहीं है, बट ये वाले कवर हैं. हेंस दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स मीन्स कवर्ड सीड. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द सीड. मीन्स कितने कॉटलीडॉन प्रेजेंट है एक सीड के अंदर से, ऐसे 2 कॉटलीडॉन्स कभी कभी बाहर आते हैं. एक रूट बनता है, एक स्टेम बनता है, एक स्टेम में कन्वर्ट होता है. तो वैसे उसमें कितने कॉटलीडॉन्स है उस पर डिपेंड होता है इनसाइड द सीड. एंजियोस्पर्म्स इज 2 टाइप्स मीन्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मतलब या तो सिंगल होता है या तो उसमें डबल होता है. द प्लांट्स हुज सीड कैन नॉट डिवाइड इनटू 2 equal halves or dicotyledonous are called as dicotyledons are called as dicotyledonous. मतलब जिसका सीड वो सीड कैन बी डिवाइड, मतलब एक सीड आया उसको हम 2 equal halves में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारे डाइकोटलीडॉन्स में डाइकोटलीडॉन बोला जाएगा और उसको हम डाइकोटलीडोनस बोलते हैं. द प्लांट हुज सीड कैन नॉट बी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स. मतलब जो भी सीड है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे. आर कॉल्ड एज मोनोकोटलीडॉन प्लांट्स. ओके. अब हम देखेंगे कि डाइकोटलीडॉन और मोनोकोटलीडॉन में सीड, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर में क्या क्या डिफरेंसेस है. तो सीड्स पहले देखेंगे. सीड का क्या है, डाइकोटलीडॉन में 2 कॉटलीडॉन्स होते हैं, मतलब हम उनको 2 equal हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. और मोनोकोटलीडॉन में सिंगल होता है, उसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते. रूट कैसा होता है, वेल डेवलप होता है, टैप रूट होता है. मीन्स ऐसे एकदम यहाँ से रूट हेयर्स निकलते हैं और ऐसा एकदम प्रॉपर रूट निकलता है. और मोनोकोटलीडॉन में ऐसे कहीं कहीं से भी निकलते हैं, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस आती हैं.
ओके। और फिर स्टेम कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड, जैसे बनियान ट्री का आपने स्टेम देखा होगा, बहुत हार्ड होता है। और इसमें कैसा हॉलो होता है, बॉम्बू, ये हमारा बैम्बू है ना, उसका उसके अंदर है ना एकदम खाली खाली स्पेस होता है, तो उसके जैसा होता है। ये फॉल्स होता है जैसे बनियान, बनाना का लीफ ही एकदम स्टेम जो होता है ना एकदम लीफ के जैसा होता है। और डिस्क लाइक मतलब ओनियन, हम जो ओनियन का पार्ट खाते हैं ना, वो उसका स्टेम होता है, वो एकदम डिस्क होता है। तो इसमें स्टेम बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत ढीला ढाला सा होता है। स्ट्रॉन्ग होता है तो भी मतलब इतना मजबूत नहीं होता कि उसको आराम से तोड़ा ना जा सके, सॉरी। एंड यहाँ पे कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब उसको काटने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लीफ कैसी है, रेटिकुलेट विनेशन है, मीन्स एक लीफ है, ओके। इसमें ऐसे ऐसे फिर एकदम इक्वल ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन हुआ, और इसमें पैरेलल होता है। ये लीफ हुई हमारी, उसमें ऐसे, फिर लीफ में ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। फिर फ्लावर कैसा है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, और इसमें कैसा है, ट्राइमेरस। टेट्रा मतलब या तो फ्लावर में चार पेटल्स आएंगे, और या तो 5 आएंगे, सॉरी 4 ही आए 1 2 3 4 5, 4 या 5 पेटल्स आएंगे, और इसमें कैसे 3 ही आएंगे, 1 2 3, हाँ 3 पार्ट्स। इसके जो पेटल्स होंगे वो 3 होंगे, और इसके 4 होंगे, नहीं तो 5 होंगे। गॉट इट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।